इंदो, ओ इंदो, क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा मुझे सूली पर चढ़ाएंगे? अन्ना नाइक हूं मैं। जा, मेरा कपड़ा और तौलिया बावड़ी पर रख दे। दत्ता, दत्ता चल। क्या कर रहे हो? अरे शुद्धि करनी पड़ेगी। सर नीचे करो। हाँ? अरे सर नीचे करो। हाँ। शुद्धि कर रहा हूँ। नेने कहाँ दोगे पापों का हिसाब? अरे ये पाप नहीं है रे, मैं मुक्ति देने का पवित्र कार्य करता हूँ। अन्ना के चंगुल से छूट गया चौंटिया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। सत्य है। पाटणकर बाई का फोन है। हेलो हेलो, मेरे काका। और कैसा चल रहा है कुमुदिनी नाइक? कैसा चल रहा है आपका वैवाहिक जीवन? अब तो भाड़े पर आपका ही राज होगा। नहीं काका, अल्लाह ने मुझे फंसाया है। उन्हें ये शादी मंजूर नहीं है। पाटणकर भाई रोना बंद कीजिए। मैं एक जरूरी काम से कोर्ट में आया हूँ। मेरे आने के बाद बात करेंगे ना, रोइए मत। हेलो 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 काका। देखा ना कैसी औरत है वो, पुलिस स्टेशन तक चली गई। तब भी मैं आपको पहले से ही आगाह कर रही थी। मुझे मत सिखाना। अगर मैंने सोच लिया ना तो उसे यहाँ ले आऊंगा, अभी के अभी। दत्ता, रे दत्ता। आई, क्या हुआ? आई, बाबा आ गए हैं ना, तो अब ये सब क्या है? आ गए, पर घर पे रुकने भी चाहिए ना। अब कहाँ गए? अब क्यों आए? क्यों आए यहाँ? क्या किया आपने चोंटिया के साथ? जान ली उसकी? मार दिया उसे? हाँ? पर फिर पुलिस ने आपको कैसे छोड़ दिया? रुको, कहीं मत जाओ। हाँ, उस औरत के सामने बाबा आपको कुछ बोलेंगे ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहीं से तमाशा देखते रहो। मैं वो सब बताने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्यों आए हैं यहाँ? अर्ना, अब तक जो कुछ भी हुआ वो भूलने के लिए तैयार हैं आप? ऐसा होगा ना तो मैं भी आज तक जो हुआ ना वो भूलने के लिए तैयार हूँ। अर्ना, हमारी शादी हुई है, ये बात आप मानने के लिए तैयार है ना? मुझे यकीन था अर्ना, अब ज्यादा दिन मेरे सिवा नहीं रह सकते। अर्ना, ले चलिए ना मुझे आपके साथ बाड़े पर, और वहाँ सबसे कह दीजिए कि मेरा भी उस बाड़े पर हक है। हाँ, आज तक जो कुछ भी हुआ ना वो सब कुछ भुलाकर मुंह बंद करके रहूंगी, सिर्फ आपके लिए। अर्ना, मैं चुंडिया के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अर्ना, मुझे ना आपके इस बाड़े पर आना है, आपकी बीवी बनकर। मुझे यहाँ नहीं रहना। अर्ना, क्या हुआ अर्ना? क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुझे इस घर में नहीं रहना है ना? नहीं। ठीक है, तेरी बैग कहाँ है? हाँ? बैग? मेरी? हाँ, हाँ, ये याद दीजिए, मैं रखती हूँ। अर्ना, हमारी शादी के गहने हैं, दीजिए, याद दीजिए।
हाँ, तू क्यों उठाती है? मैं उठाता हूँ। हाँ? ठीक है। हाँ। अरे बाप रे, अब बोरिया बिस्तर बांध कर उसे इस घर में तो नहीं ला रहे हैं ना? आए? अरे ये क्या है? मतलब इससे पहले जो हुआ वो सब नाटक था क्या? चलिए अर्णा। अर्णा, ये क्या कर रहे हैं आप? तुझे क्या लगा इतनी आसानी से तुझे इस बाड़े में आने दूंगा? अर्णा, हाँ अर्णा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अर्णा। कहीं भी जा, पर यहाँ नहीं रहना है। हाँ? और मेरे बीच में आई तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। अजट! अर्णा, 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 अरे क्या कर रहे हैं अर्णा? मैं कहाँ जाऊंगी अर्णा? दीदी, दीदी, आप तो समझाइए ना। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? आप बताइए ना इन्हें, ऐसे क्या कर रहे हैं ये? अर्णा, बताइए ना इन्हें। दीदी, दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ। अर्णा, अर्णा, अरे अर्णा मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? आ जाओ। अर्णा, अर्णा, हो गया तमाशा देखकर? जाओ, आने की तैयारी करो। बाबा, क्या है? खाना तैयार है। खाने आ रहे हैं ना? चलिए। क्या है ना, गरम गरम खाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। नहीं मतलब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर से गरम करके दे दूंगी मैं। पर सबके साथ खाना खाने आते तो सबको अच्छा लगता ना बाबा। अब क्या ना, सब ठीक हो जाएगा ना, फिर सबके साथ हंसते खेलते खाने बैठेंगे ना तो अच्छा लगेगा। अनर्थ होने से टल गया, अब कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा। आप चलिए खाना खाने, चलिए ना। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। हाँ, आपका हो जाएगा तो उसके बाद आना, मैं राह देख रही हूँ। हाँ, उसे क्या जरूरत थी ऊपर जाने की? अरे पेट से है ना वो। कभी सुनती है क्या वो? अरे पर तुझे समझाना चाहिए था ना उसे, क्यों भेजा उसे? उससे मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही भागते हुए चली गई। अरे बाप रे, दीदी जरा हटिए ना। आई ग। अरे ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? ऐसे क्या देख रही हूँ मतलब? समझ नहीं आया तुझे? सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने की क्या जरूरत थी? अरे उन्हें बुलाने कोई और चला जाता ना। ऐसे क्या बोल रही हो? अन्ना नाई की लाडली बहू है वो। चुप रहे तू। कुछ नहीं हुआ मुझे। और अगर हो जाता तो क्या करती फिर? अब कुछ बुरा नहीं होगा। वो पीड़ा अब इस घर से हमेशा के लिए चली गई। वो चाहे जाए या रहे, मुझे तेरी फिक्र है। आ जाते वो खाने। अरे आई, सबके बाद आते, अकेले खाने बैठते, कैसा लगता उनको? अब देखिए ना, बच्चों के साथ, बीवी के साथ दोने वाले खाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ना, इसलिए।
और क्या जी, बाबा के साथ खाना खाने से क्या हो जाएगा? हाँ, उनके साथ खाइए, बाबा है ना आपके। हाँ, आएंगे वो। आई, ये किसकी थाली परोस रही हैं? तेरे ससुर आ रहे हैं ना? हाँ, दीजिए ना, मैं परोसती हूँ ना। अरे रुक जा। मैं थाली सजाती हूँ। दीदी, वो रोटी देना जरा। अरे और दो दीजिए ना। अरे इतनी रोटियां किस लिए? बाबा इतनी थोड़ी खाते हैं। अरे इतना काम करते हैं, खाएंगे वो। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना, अच्छे से खाएंगे। सुनिए, अरे सुनिए, क्या बाबा के लिए रखिए, ये भी रखिए। अब मुझे रुकना है या शुरू करना है? ये कैसे नहीं आया अभी तक? अरे तू कहाँ जा रही है? खबरदार जो ऊपर गई तो। अरे मैं बाबा को बचपन से जानती हूँ, तुम शादी के बाद से जानती हो। एक काम करो, ये थाली तुम लो और खाना खाओ। अरे बाबा बैठिए ना, थाली परोस दी है। और क्या दूं आपको? अचार लाकर दूं क्या? नहीं, ठीक है ठीक है, खाइए, शर्माइए मत। हाँ, अपना ही घर है, जो चाहिए वो मांग कर खाइए, झिझकना मत। हाँ, अरे तुम लोग भी खाओ ना, खाओ। सुन, मैं तुझे भी परोस देती हूँ, तू भी खा ले। आई, पहले बाबा का हो जाने दो, फिर मैं खाना खाऊंगी। आपने जो किया ना, एकदम सही किया। इसी की राह देख रही थी मैं। अपने घर का भला सोचा, अपने परिवार का भला सोचा। आपके ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। अब उसकी बात इस घर में नहीं होगा। क्या पाटन कर भाई, घर छोड़ के रास्ते पर? जाओ यहाँ से। जाऊं? कहाँ जाऊं? चल मेरे साथ, मुझ जैसे गरीब के घर तेरे पैर तो लगेंगे। चल। छोड़ मुझे, जा यहाँ से। छोड़? अरे छोड़ा तो तुम्हें अण्णा ने है, मैंने नहीं। और ये क्या है? ये लेकर कहाँ जा रही हो? रख मेरा सामान नीचे। अरे निकल। चल। छोड़ मुझे, छोड़, मैं काट दूंगी तुझे, छोड़। मुझे हाथ लगाता है, ये ले, ये ले। रुक। घर की लाइट चालू है। शिवंता वापस आ गई क्या? उसकी इतनी हिम्मत है? अभी देखता हूँ। ताला तो लगा हुआ है। उन्हें अंदर। अन्ना, मैं हूँ, बाहर निकालिए मुझे। पाटनकर भाई को ढूंढने जाना है ना? अन्ना, मेरी कुमुदनी कहाँ है? घर पर तो नहीं है, बाहर निकालिए, हमें ढूंढने जाना। अन्ना, हमें बाहर निकालिए। अन्ना, तुम्हारी ही राह देख रहा था। अन्ना, मेरी शिवंता कहाँ है? अन्ना,
बाहर निकालो इसे। भाभी को ढूंढना है ना, बाहर निकालिए मुझे। ये मुझसे मिले बगैर शांत रहने वाली नहीं है। पाटणकर भाई, पाटणकर भाई। काका, आप यहाँ पर? आपको तो नाइक के बाड़े पर होना चाहिए था ना। आप रो क्यों रही? बताइए क्या हुआ? रोना नहीं चाहिए, शांत रहिए। मैं हूं ना। काका, अर्णा ने। सब सुनूंगा आपकी मैं, पर पहले ये रोना बंद कीजिए। चलिए आप अंदर चलिए और चाय पीजिए। नहीं, चाय नहीं। ठीक है, अपने मुंह पर पानी तो मार लीजिए। अपने काका की इतनी भी नहीं सुनेंगी। चलिए आइए। आई, चाय दोगी? देती हूँ। हाँ, गरम करके अभी देती हूँ। खाने को क्या दूं रे बाबा तुझे? नहीं, कुछ नहीं। क्यों रे, नींद आई ना तुझे? हाँ तो थोड़ा ज्यादा ही सोया। अरे आराम से सोया था, इसलिए उठाया नहीं। आई, मिठाई किस लिए? सरिता को कुछ मीठा खाने का मन था और भोग भी लगाना था। भोग? ऊपर वाला हमारे साथ खड़ा है, इसलिए सब ठीक हो रहा है। वो किसी को इस घर का बुरा करने नहीं देगा। क्या रे, पर वो भोग लगाने वाली कहाँ है? नहा रही है क्या? नहीं, सोई है। अभी तक? हाँ, उसे ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या बोल रहा है? और ये बात तो अभी बता रहा है। आई, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। अरे ऐसे कैसे बेटा? अच्छा सुन, ये खाने के बाद ये मिठाई ना डिब्बे में भरकर रख देना। तब तक मैं उसे मिलकर आती हूँ। सरिता, ए सरिता। अरे अरे उठ मत। अरे अच्छा आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बैठना है ना? बैठ 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 बैठ। अरे मुझे लगा तू नहा रही होगी, पर दत्ता से पता चला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं। कल रात से जी बहुत मचल रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। अरे तो फिर रात को ही बुला लेती ना मुझे। क्यों चिंता कर रही है? इतना भी कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अगर ठीक न लगे ना तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। नहीं आई, मुझे ठीक लग रहा है। सरिता तू ना ऐसे ही करती है। अरे खुद का ख्याल रखना पड़ेगा ना। अरे पेट से है ना तू, खामखा कोई अनर्थ हो गया तो। आई, कुछ नहीं होगा मुझे, आप है ना मेरे साथ। अरे पर कुछ अनर्थ ना हो जाए। आंखों में पानी औरत की कमजोरी दिखाता है, और जिस औरत ने अपने पति के गुजरने पर इतने संकटों का सामना किया, अन्ना जैसे आदमी को सबक सिखाया, वो औरत इतनी कमजोर निकलेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। काका, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कभी कुछ खत्म नहीं होता। संकटों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो हम खुद ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। आप पहले रोना बंद कीजिए और बताइए कि असल में हुआ क्या है। काका, आपने हमेशा मुझे सावधान करने की कोशिश की, फिर भी मैंने अन्ना पर भरोसा रखा। यही सबसे बड़ी गलती थी। पर शादी का क्या? वो शादी उन्हें मंजूर ही नहीं है। क्या? हाँ काका, शादी के बाद बाड़े पर गई थी मैं।
जिन लोगों ने मेरा अपमान किया उसी बाड़े पर सम्मान के साथ जाने के सपने देखे थे, पर अरुणा नाइक ने विश्वासघात किया मेरा। उसी घर से मुझे बाहर निकाला, मेरे अपने घर से भी मुझे बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, चोंटिया को भी बाहर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ काका, क्योंकि चोंटिया के पास सबूत थे, हमारी शादी के फोटो, पर अरुणा ने उन सबूतों के साथ ही चोंटिया को काका, अरुणा ने फंसाया है मुझे, धोखा दिया मुझे। जिस आदमी के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस आदमी ने ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अन्ना, अन्ना और कितने पाप करोगे? पाटणकर भाई, मेरे ना होने का अन्ना ने भरपूर फायदा उठाया। हाँ। उसे पता है कि मैं ये सब होने नहीं देता। उसने अपना खेल खेल दिया। अन्ना को अपना मित्र कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। काका, आप मेरे साथ बाड़े पर चलिए ना। आप सबको बता दीजिए कि अन्ना ने मेरे साथ शादी की है। हाँ, चलिए काका, चलिए बाड़े पर। अरे काका, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। चलिए अभी के अभी चलते हैं। रुकिए पाटणकर भाई, ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। हमारे पास वक्त नहीं है काका। पर ये वक्त भी वहाँ जाने का नहीं है। अन्ना का दिमाग सियार से भी तेज दौड़ता है, उसमें आपका और नुकसान ना हो। तो क्या करूं मैं? हाथ पैर जोड़कर बैठी रहूं? नहीं काका, अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। अब मैं अन्ना को सूली पर चढ़ाकर रहूंगी। अब तक अन्ना ने जो पाप किए हैं, वो सारे पाप दुनिया के सामने ले आऊंगी मैं। मतलब आप करने क्या वाली हैं? आप पुलिस के पास जाएंगी और फिर क्या कहेंगी पुलिस से? आज तक अन्ना ने जो कारनामे किए हैं ना, वो सब मैं पुलिस को बताऊंगी। काशी को अन्ना ने मारा है, ये भी मैं बताऊंगी। और पुलिस उस पर विश्वास कर लेगी? पूरे गांव ने देखा है, लोगों ने काशी को मारा है। तो शोभा का क्या? शोभा को अन्ना ने मारा, वो मैंने खुद देखा है। कहाँ मारा शोभा को? मेरे घर पर मारा, और मेरे ही घर की बैग में उसे रखा, और उस बैग का नामो निशान मिटाने को कहा था चोंटिया को। ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। 100% सही कह रही हैं आप, और आपकी इस कहानी में कोई झूठ नहीं। हाँ। पर आप ही के घर में अन्ना ने उसे मारा, और आप ही के घर के ट्रंक में उसे भर दिया। और उस समय आखिर आप क्या कर रही थी? और इतने दिनों बाद आप ये पुलिस को बताएंगी, मतलब आप इसमें सहभागी हैं, ऐसा निष्कर्ष पुलिस निकालेगी। हाँ, पर चोंटिया को भी उन्होंने ही मारा, और फिर भी पुलिस ने उन्हें जाने दिया। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अन्ना की जान पहचान है, उसके पास पैसा है, आपके पास क्या है? कैसे यकीन दिलाएंगे आप पुलिस को? आपके पास जो सबूत है उसका कोई उपयोग नहीं, उसमें आप खुद भी फंस सकती हैं। पर मेरे पास एक सबूत है। ये लीजिए। अजीब। बाहर जा रहे हैं? ये खाकर जाइए, बिना खाए नहीं जाना चाहिए। आज मछली बना रही हूँ। ठीक है, नाथा से कॉल आने के लिए। नाथा बाहर गया है, आप चोंटा को भेजिए ना। हाँ? देखिए वो कहाँ है। आज घर पर उसे खाने पे बुलाते हैं। अब हाँ हाँ, देखता हूँ, मिल जाएगा तो ले आएगा। सुषमा? हाँ, आपकी बेटी सुषमा। आज तक अन्ना ने जो भी किया, आपके रूप पर फिदा होकर किया।
अन्ना ने इस शादी को नकारा। आपका और उसका कोई संबंध नहीं है अगर ऐसा कहा तो सुषमा ऐसा सबूत है जिससे अन्ना भाग भी नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी और अन्ना की बेटी है। डीएनए टेस्ट में यदि ये पता चला तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अन्ना ने कोई गुनाह किया, उसका कोई सबूत है हमारे पास? नहीं है, पर कुछ भी हो जाए अर्ना को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सही कहा आपने। अगर उसे फंसाना है तो गुनाह करते वक्त पुलिस को उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। ऐसा पक्का सबूत पुलिस के हाथों लगना चाहिए। खुद पुलिस ही घटना की आई विटनेस बन जाए, ऐसी चाल चलनी पड़ेगी। पर अब हम क्या करेंगे? आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? काका, अरे मेरा आप पर भरोसा है, इसीलिए तो आपकी मदद मांगने आई हूँ मैं। तो मुझे विचार करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। अन्ना मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो, पर उसने जो कदम उठाया वो गलत है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। रुकिए, गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाइए। आपको एकदम चुप रहना है। मैं देखता हूं वो क्या कहना चाहता है। आप यहाँ हैं, उसे इस बात का शक नहीं होना चाहिए। नेनिया, अन्ना, अन्ना आया आया, अभी आया। हाँ, अन्ना आओ बैठो। क्या हुआ? मैंने सुना पाटणकर बाई को निकाल दिया उसे घर से बाहर। क्या? पर वो अकेली औरत जाएगी कहाँ? जाए मरने। और चौंटिया? सबूत मिट गया। चौंटिया को खड़ा करने वाली थी शादी का साक्षी बनाकर। अन्ना, ये बहुत गलत किया तुमने। क्या रे, तुझे दया आ रही है? अन्ना, उस औरत ने शोभा की मौत के बारे में पुलिस को कुछ बता दिया तो? वो बताएगी तो वही फंसेगी। उसने क्या आंखें बंद कर रखी थी? हा? उसकी वजह से ही हुआ ये सब, और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अब भीख मांगते फिर रही है पूरे गांव में, उसे कोई खड़ा भी नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, अभी कोई काम है क्या मेरे लिए? हाँ, उस औरत के नाम पर जमीन की थी, वो सारे कागज फाड़ के फेंक दे। कुछ नहीं मिलेगा उसे और उसकी लड़की को। उस लड़की के आगे मेरा नाम लगाना था ना? हाँ? चलो आता हूं। बिल्कुल रोइए मत आप। मैं जानता हूं उसकी ये सारी बातें सुनकर आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर खुद को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं। मैं हूं ना। काका, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मुझे आप पर भरोसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा। पाटणकर भाई, लीजिए, खा लीजिए। नहीं काका, भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे चलेगा? हमें तो बहुत बड़ा मुकाबला करना है, तो फिर भूखे पेट कैसे चलेगा? अरे मैं तो पानी लाना ही भूल गया, बस अभी लाया। क्यों जी? कितने दिनों तक ये औरत यहाँ रहेगी? बताता हूँ ना। क्या चल रहा है आपका? तुम शांत रहो। अतिथि देवो भव। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गांव का मुखिया कौन? आपके अन्ना नायक। वो तो आज तक था। मतलब कल से ये नेने गांव का मुखिया बनेगा। कल का दिन एक नई खुशी लेकर आएगा। सरिता, ए सरिता, सरिता क्या हुआ? हाँ? क्या? सरिता, क्या? सरिता,
क्या हो रहा है? हाँ सरिता, पेट दर्द कर रहा है? हाँ सरिता, क्या 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 हुआ? आई 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 सरिता, आई 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 आ रही है। हाँ सरिता, सरिता क्या हुआ? आई पाटणकर भाई, पाटणकर भाई, ये आप दोनों की पहचान का कोई कारण नहीं है, पर ये वो इंसान है जो आपका उद्देश्य पूरा करने में सहायता करेंगे। ये पर काका, घबराइए नहीं, ये इस गांव का नहीं है। पर काका ये क्या करेंगे? अरे 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 शांत शांत हो जा। हाँ जरा आराम से। हाँ दत्ता, डॉक्टर के पास ले जाना होगा इसे। आई, नाथा को कहा है रिक्शा लाने? अरे शांत हो जा, शांत। पानी लो, पानी। हाँ ले ले थोड़ा पानी। ये पकड़। अच्छा लगेगा। हाँ हाँ अच्छा लगेगा। मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब अस्पताल में जाएंगे। अरे अरे संभाल संभाल खुद को। हे भगवान, मेरे बच्चे को संभालो, इसकी रक्षा करो। अण्णा नाइक का नाम सुना तो होगा तुमने? हाँ, उनका क्या? तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, वो अच्छे से सुनना और उतना ही करना। अण्णा नाइक के बाड़े के सामने एक जामुन का पेड़ है और उसके आसपास एक चबूतरा बना है। उस पेड़ से लटक कर ये औरत खुदकुशी करने वाली है। काका ये क्या बोल रहे हैं आप? पाटणकर भाई, आपसे ज्यादा मुझे आपकी जान की परवाह है। ये सब नाटक रहने वाला है, अण्णा को जाल में फंसाने के लिए। शंकर, उस पेड़ की डाल पर एक निशान बनाना है। क्या निशान बनाओगे? लाल रंग की एक लकीर खींचनी है और जिस टहनी पर यह निशान बनेगा किसी को पता ना चले, ऐसा काट कर रखोगे। समझ गए ना? हाँ। अरे काका, पर इससे क्या होगा? हम जो चाहते हैं वही होगा। आप अण्णा को आत्महत्या करने की धमकी देंगे। आपको जो चाहिए आप उससे बुलवाएंगे, पर फिर भी अण्णा ने नहीं सुना तो वो फंदा गले में डाल लीजिएगा। डाली कटी होने की वजह से वो टूटकर गिर पड़ेगी, पर उसके पहले ही आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। पर काका, आपको लगता है अण्णा सुनेंगे? 100%। मैं फंस रहा हूँ ये देखकर अन्ना सारी मांगे मान लेगा और इंदु भाभी को दया तो आएगी। अरे वो मोम की हैं, पिघल जाएंगे। पाटणकर भाई, प्लान समझ में आया ना? हाँ। शंकर, तुम्हें समझ में आया? हाँ। ये पैसे लो, ध्यान रहे इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी पैसे मैं काम होने के बाद दूंगा। पाटणकर भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ आराम से होगा। आप भी जाइए, आराम कीजिए, क्योंकि कल से आपको नाइक के बाड़े पर रहने के लिए जाना है। हाँ। जाइए। दत्ता भैया, गाड़ी आ गई। आई, चलो चल। सरिता, आराम से। पैर पैर नीचे ले ले। हाँ ठीक हो जाएगा। आजा। हाँ रे, हाँ रे। आराम से, आराम से। चल, चल, चल। यहाँ से लो। आराम से। आराम से। चल। संभल कर, संभल कर। चल आराम से। सरिता, हाँ आराम से, आराम से। आई, आजा, हाँ आराम संभाल के। आई, हाँ तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ इनके साथ। आई, घर में कोई तो होना चाहिए ना, हम जाकर आते हैं। ठीक है, पर
से जाना। हाँ। और उनको बताना गाड़ी ठीक से चलाए। हाँ बताता हूँ। संभल कर जाना। सरिता आराम से, आजा, आराम से, आराम से जाना रे। हाँ हाँ हाँ। मालकिन मैं भी जाता हूँ, भाग दौड़ के लिए कोई तो चाहिए ना। हाँ, पर जो होगा ना बताना मुझे। हाँ 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 हाँ। जा रे जा, तू अंदर जा। नाथा, सब समझ में आ गया ना? हाँ। सिर्फ लाल रंग का निशान बनाना है। पर टहनी नहीं काटनी है। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। आज के बाद से यहां दिखना भी नहीं। निकल। ठीक है, चलता हूँ। नाथा, क्या हुआ रे? अभी तक तो कुछ नहीं। सरिता कैसी है? रात भर से बहुत परेशान है। हे भगवान, ऊपर वाले उसे शक्ति देना। तुम सब भूखे होगे ना रे? हाँ। तू हाथ मुंह धो ले और अंदर आ। मैं डब्बा भर के रखती हूँ। हाँ। लीजिए, चाय पीजिए। काका आप क्यों आए? मैं आ जाती ना अंदर। आपने कितनी बार हमारी खातिरदारी की है। किसी दिन हमें मौका मिला है तो हमें भी करने दीजिए। एक बार आप बाड़े में चली जाएंगी तो फिर कभी आएंगे इस गरीब के घर में? पीजिए, चाय पीजिए। काका आप हैं इसलिए सहारा लगता है, थोड़ी आशा है। मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, पर अन्ना को उसके पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। काका ये बताता हूं, लेकिन पहले आप चाय खत्म कीजिए। नाथा, अरे हो गया क्या तेरा काम? हाँ, आया आया। हाँ माई। ये देख, ये डब्बा लेकर जा। हाँ, सरिता का ख्याल रखो। हाँ। और दत्ता से कह उसके साथ ही रहे। हाँ। और डिब्बा हिलाना मत, वरना खाना गिर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लिखिए, मैं कुमुदनी पाटनकर। ये चिट्ठी मैं अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ। मैं जब इस गांव में रहने के लिए आई थी, अन्ना नाइक कुछ न कुछ कारण निकालकर हमारे घर में आया करते थे। और उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की। हमारी गरीबी का फायदा उठाकर अन्ना नाइक ने मुझे फंसा लिया। सुषमा, ये मेरी और अन्ना नाइक की बेटी है। मेरे पति के गुजरने के बाद मेरे ऊपर बड़ा संकट टूट पड़ा। फिर भी अन्ना नायक मेरी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने गांव छोड़कर
मुंबई जाने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे गांव से बाहर नहीं जाने दिया। मुझ पर अत्याचार किए और मुझे शादी के झूठे वादे देते रहे, पर कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। अन्ना नाइक की वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूं। मेरी मृत्यु का जिम्मेदार सिर्फ अन्ना नाइक है। काका, ये सब होते वक्त पुलिस वहां पहुंच जाए, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। पुलिस के सामने ये सारा प्रकरण आने के बाद पुलिस ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगी। उस वक्त ये चिट्ठी आप उन्हें अपने हाथों से दे दीजिएगा। लिखिए, अन्ना नाइक की वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूं। मेरी मौत की जिम्मेवारी अन्ना नाइक की है। अब नीचे अपना नाम लिखिए, कुमुदनी कमलाकर पाटण। लाइए, अब ये चिट्ठी दीजिए मुझे। जाते वक्त ये चिट्ठी याद से मुझसे ले जाइएगा। इसे अपने पास रखिएगा, फौरन निकालकर पुलिस को देने के लिए, ठीक है? हाँ। अब कोई भी अनर्थ मत होने देना देवा।